नमस्कार। पिछले कुछ दिन पहले एक लड़की ने मुझे सोशल मीडिया से मेरा नंबर लेकर मुझे कांटेक्ट किया और वो जानना चाहती थी कि उसकी उसके हस्बैंड से क्यों नहीं बन रही है। उसका कहना था कि मैम, हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हम बहुत संपन्न लोग हैं और घर में ऐसा भी नहीं है कि पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं या बहुत बड़ी फैमिली है, आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं या बच्चे अच्छे नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बेटा है और 7 साल का है और वो ठीक-ठाक है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद उनकी आपस में बन नहीं रही है। पति में भी कोई कमी नहीं है और कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी उनके केस में नहीं है कि वो बोले कि कोई सिखा देता है, जैसे कि सास-ससुर या कोई ननंद या देवरानी-जेठानी, ऐसा कोई सीन ही नहीं था। वो जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों है और उसका कहना था कि सब कुछ मेरी तरफ से ही हो रहा है। जो भी हो रहा है, उसको उनका बोलना अच्छा नहीं लगता है, उसको उनका बात करना अच्छा नहीं लगता है, हर काम में कमी नज़र आती है हस्बैंड के हर काम में और वो इरिटेट रहती है, उनको देखते ही वो इरिटेट हो जाती है। वो खुद ही बोले जा रही थी और मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। तो ऐसी कंडीशन में कभी-कभी हम मौन रहकर सब कुछ सुन रहे होते हैं और सामने वाले को टाइम दे रहे होते हैं कि वो पहले अपने मन की भड़ास निकाल ले। उसके बाद पूरे केस को सुनते-सुनते जो-जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, वो फिर उसके बाद हम पूछते हैं। तो ऐसे ही वो बोले जा रही थी, बस अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थी और मैंने उसको पूरा मौका दिया बोलने का। और जब वो बोल चुकी तो मैंने अपने कार्ड्स निकाले और मुझे ऐसा लगा कि इस घर परिवार में कुछ धर्म से रिलेटेड हानि हुई है और मैंने उससे ये पूछा। सीधा मेरा पहला सवाल यही था कि तुम किस धर्म को फॉलो करते हो, मतलब किस संप्रदाय को फॉलो करते हो, किस गुरु को मानते हो। तो उसने बोला कि उसने मैं यहाँ संप्रदाय या गुरु का नाम नहीं लूँगी, बहुत अच्छा संप्रदाय है और जो गुरु हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध गुरु हैं। तो उसने बोला कि हम उनको फॉलो करते हैं। तो जैसा कि उस संप्रदाय के लोग, मुझे मालूम है कि अक्सर फिर अपने फैमिली के रिचुअल करना छोड़ देते हैं, जबकि उनके गुरु की तरफ से ऐसा कुछ बोला नहीं जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि तो तुमने सब कुछ करना छोड़ दिया होगा, क्योंकि मेरे पास जो कार्ड्स आ रहे थे वो यही इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि धर्म की हानि हुई है। तो मैंने पूछा कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया होगा, बोलने लगी कि हाँ। तो मैंने कहा कि क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ऐसा करने से रोका है? तो बोली कि सोचने लगी। तो मैंने कहा देखो, झूठ मत बोलना, मुझे मालूम है कि वो मना नहीं करते हैं, तुमने खुद से बंद किया ना? तो उसने बोला कि हाँ। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती कि बस हम गुरु की शरण में आ गए हैं तो हमने सब कुछ छोड़ दिया है। अब मेरा नेक्स्ट सवाल उससे यही था कि अगर सब छोड़ दिया, उन्होंने बोला भी नहीं है, तो तुमने क्यों छोड़ा? क्यों अपने संप्रदाय का नाम खराब करते हो, बदनाम करते हो? मेरे पास केवल और केवल यही एक रीज़न आ रहा है। और अगर आपको छोड़ना भी है तो क्या जितना आपके संप्रदाय में पूजा पाठ बताया जाता है, यानी कि जो नाम सिमरन है वो बताया जाता है, क्या आप उतना करते हैं? यानी कि कम से कम 2.5 घंटा तो वो बोलते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से कम 2.5 घंटे तो नाम सिमरन करो। तो क्या तुम लोग वो करते हो? तो उसने बोला कि नहीं। और फिर मुझे ऐसे लगा कि इनकी पिछली 1 या 2 पीढ़ी से ऐसा होता आ रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी मदर इन लॉ भी कुछ नहीं करती है? उसने बोला कि नहीं करती हैं। और क्या उनकी मदर इन लॉ भी नहीं करती थी? तो उसने बोला कि शायद नहीं करते थे। तो मैंने उसको बोला कि हालांकि सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन इसी दोष के चलते स्पॉइल हो चुकी है। यानी कि जो तुम्हारा बेटा है उसके प्लैनेट अच्छे नहीं हैं। और हालांकि मुझे उसने अपने बेटे के बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी, यही बताया था कि बेटा 7 साल का है। तो मुझे लगा कि इसके बेटे के प्लैनेट ज़रूर ख़राब हैं और आने वाले टाइम में कोई गंभीर स्थिति बनने वाली है।
तो मैंने उसका बेटे का नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ देखा और उसके कार्ड्स भी चेक किए, तो वाक़ई में जो निकल कर आ रहा था बहुत शॉकिंग था कि वो जो दोष था वो उस छोटे से बच्चे की लाइफ में आ चुका था। यानी कि जो दोष होते हैं वो डीएनए में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो मैंने उसको इन्फॉर्म किया कि ऐसा-ऐसा है और चाहो तो तुम कहीं पर क्रॉस चेकिंग भी कर सकती हो, लेकिन ये दोष बन चुका है और आगे जा रहा है और गंभीर स्थिति तुम्हारे परिवार की होने वाली है। देखिए, मुझे किसी को डरा कर कुछ लेना देना नहीं है। मुझे किसी को दहशत में डाल के कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मैं किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो उससे मेरी खुद की भी धर्म की हानि होती है, लेकिन जो निकल कर आया वो मैं सच बोलने से कभी नहीं हटती, वो मैं ज़रूर बता देती हूँ। और किसी को अच्छा लगे तो ठीक है और नहीं लगता है तो ठीक है। जो मेरे पास निकल कर आया वो मैंने बताया। तो वो लेडी थोड़ा सकते में आ गई और डर गई, परेशान हो गई कि मैं क्या करूं। तो मैंने उसको बोला कि बिना सोचे समझे तुमने क्यों छोड़ा? क्या तुम उन देवी देवताओं से भी बड़े हो गए हो? तुम्हें ये सब नहीं छोड़ना चाहिए था। जब तुम उनका ये कहना नहीं मानते हो कि जितनी देर का सिमरन उन्होंने बोला तुम वो नहीं करते हो, तो तुमने ये क्या सोच के छोड़ा? गुरु ने तो ये भी मना नहीं किया था कि ये आप मत करिए, छोड़ दीजिए, ऐसा तो नहीं कहा था। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने सुविधा के अनुसार धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही मुझे याद आता है कि अपना मुझे इस फील्ड में 13 साल से ऊपर हो गए हैं काम करते हुए प्रोफेशनली। तो मैंने अभी तक इस तरह से गुरु को फॉलो करना और ये सब छोड़ना, इस तरह की बहुत रीडिंग की हैं। और या ऐसे लोगों की भी की है कि जिन्होंने बोला कि हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करने के बाद कुछ करना बाकी नहीं रहता। अब भगवान जाने कि ये ज्ञान कहाँ से आया, ये ज्ञान उन्हें उन लोगों को किसने प्रदान किया, मुझे समझ में नहीं आया। आधे अधूरे ज्ञान के साथ धर्म को फॉलो करना भी खतरनाक होता है। आप कितनी ही अव्वल दर्जे की भक्ति कर लीजिए, लेकिन देखिए एक बात है, आप ये जान लीजिए कि आदि गुरु शंकराचार्य कौन थे और उन्होंने अपने जीवन में क्या शिक्षा दी। उनका कहना था, पहले तो उनका जीवन पढ़िए कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया, उनकी क्या शिक्षाएं थी। आदि गुरु शंकराचार्य जब बोलते हैं कि कुछ भी करो लेकिन क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए, तो मतलब नहीं होना चाहिए ना। जो आपके कुल की परंपरा है, जिस देश में, जिस धर्म में, जिस जाति में आपने जन्म लिया है, आपके ऊपर वो रूल्स पूरी तरह से एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। आप उनको छोड़कर नहीं जा सकते। उनमें फेरबदल करना ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। उनमें फेरबदल करना आपको कभी भी फलीभूत नहीं होगा। आपको उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। उनमें चेंज करने का मतलब ये है कि ईश्वर को अकल ही नहीं थी, परमात्मा को पता ही नहीं था कि हमें कौन से धर्म में भेजना है, कौन सी जाति में भेजना है, और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते ईश्वर के। सबसे बड़ा तो ईश्वर अपराध यही हो गया। सबसे बड़ा ईश्वर अपराध यही है कि आप उनको जब मानना छोड़ देते हैं और अपने एक नए तरीके से, देखिए जन्म के साथ ही डिसाइड हो जाता है कि कौन आपके कुल के गुरु होंगे, कुल के देवी देवता होंगे, कौन आपके पितृ होंगे। आपकी जो फैमिली ट्री है आपके जन्म के टाइम से ही डिसाइड हो जाती हैं, भले ही आप दुनिया के किसी भी देश, धर्म, जाति और कुल से संबंध रखते हैं। उनको छोड़ना कभी भी हितकर नहीं होता। और जिनको लगता है कि वो मेडिटेशन करते हैं, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो देखिए मेडिटेशन को मैं यहाँ पर, अगर आपने कभी ग्रंथ पढ़े होंगे, शास्त्र पढ़े होंगे और भक्ति मार्ग के बारे में पढ़ा होगा, तो भक्ति मार्ग में एक ज़िक्र आता है मनसा सिद्धि का। यानी कि कई भक्तों के चरित्र पढ़े हैं कि वो मेडिटेटिव पोजीशन में जाकर और भगवान की साधना आराधना करते थे। उनको भोग लगाना, उनको ये पधराना, वो पधराना, इस तरह की चीज़ें। और कभी कभी इस तरह के बहुत उदाहरण मैंने पढ़े हैं जो कि रियल हैं और 400-500 साल पुराने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। पुराने तो और भी एक से एक उदाहरण है, लेकिन जो अभी कलयुग के लेटेस्ट हैं वो 400-500 साल पुराने हैं कि अगर भूल चूक रह गई, कोई कमी रह गई, तो उसमें
भगवान स्वयं प्रकट होकर बोल देते थे कि मैं मुझे ये चाहिए, मेरा ये रह गया है, ऐसे हो गया है। मेरी स्वयं जो गुरु माँ थी, उन्होंने भी एक बार वो वृंदावन से बाहर थे और उन्होंने पंडित जी को बोला कि आज राधा रानी को ये वाली पोशाक धारण करवा देना। ड्यूटी पंडित जी की थी, समहाउ उसमें कुछ त्रुटि रह गई और उधर मनसा सेवा माँ जी कर रही थी अपने स्थान से, और उन्होंने फ़ोन करके तत्काल बोला कि राधा रानी की आँख में चुनरी का सितारा चुभ रहा है और देखो तो राधा रानी को ब्लड आ रहा है। तो पुजारी जी घबरा गए और जब उन्होंने जाकर चेक किया तो वाकई में राधा रानी की आँख में सितारा चुभ रहा था और वहाँ से लाल हो रहा था। तो ये होती है मनसा सिद्धि। अगर आपका यहाँ तक इस लेवल तक मेडिटेशन है, जो कि बहुत मुश्किल है, पूरा जीवन निकल जाता है, लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अगर आपका यहाँ तक मेंटल लेवल है तो शायद सोचा जा सकता है। देखिए, लेकिन गुरु माँ ने भी कभी क्रिया का लोप नहीं होने दिया, उनकी इतनी सिद्धि थी तो भी क्रिया का लोप नहीं होने दिया। शिक्षा लीजिए महापुरुषों के जीवन से। तो आप और हम तो किस खेत की मूली हैं। तो ऐसे कर्म करने से बचिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अभिशप्त मत बनाइए। आपको ऐसा करने से निश्चित ही पाप की प्राप्ति होगी, क्योंकि और आपको वो पाप लगेगा जैसे बिल्ली जो होती है ना, अपना ही बच्चा मार के खा जाती है। इसी तरह से एक तरह से आपने आने वाली पीढ़ियों को इतना कर्ज कर दिया कि आपने उनको ही समाप्त कर दिया, अपने हाथों से वध कर दिया उनका। आपको वो पाप लगेगा। फैसला आपका है। और मैं जो इतने समय से रीडिंग कर रही हूँ और मेरा जो अनुभव है वो मैंने आप लोगों को शेयर किया। कुछ भी करके क्रिया का लोप मत होने दीजिएगा, मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है। विदा लेती हूँ, फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।